क्या होगा अगर एक पूरा देश इकोनॉमिक कोलैप्स के एज पर खड़ा हो, इन्फ्लेशन स्काई हाई हो, करेंसी गिरती जा रही हो और लोग बेसिक जरूरतों के लिए स्ट्रगल कर रहे हो? क्या पाकिस्तान सच में कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है या ये सिर्फ टेम्परेरी क्राइसिस है? आज हम डिकोड करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी, उसके हिडन रिस्क्स और वो मास्टर फैक्टर्स जो डिसाइड करेंगे उसका फ्यूचर। और इस वीडियो के एंड तक आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू नैतिक्स अनकवर्ड, जहां हम दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक टॉपिक्स को डीप और सिंप्लीफाइड तरीके से समझते हैं। आज का वीडियो फोकस करता है एक ऐसे क्राइसिस पर जो सिर्फ एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं है बल्कि पूरे रीजन को इम्पैक्ट कर सकता है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि पूरी अंडरस्टैंडिंग मिल सके। क्राइसिस ओवरव्यू, सिचुएशन कितनी सीरियस है? आज पाकिस्तान एक सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, जहां इन्फ्लेशन रिकॉर्ड लेवल्स पर है, फॉरेन रिजर्व्स डेंजरसली लो हैं और गवर्नमेंट लगातार फाइनेंशियल प्रेशर में है। इंटरनेशनल मार्केट्स में कॉन्फिडेंस गिर चुका है और इन्वेस्टर्स धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। ये सिचुएशन शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी का संकेत दे रही है। करेंसी कोलैप्स, रुपये का गिरना। पाकिस्तान रुपये लगातार गिरता जा रहा है, जिससे इंपोर्ट्स महंगे हो रहे हैं और कॉमन पीपल की परचेसिंग पावर कम होती जा रही है। करेंसी डिप्रिशिएशन ने इकोनॉमी को और ज्यादा अनस्टेबल बना दिया है और इन्फ्लेशन को और फ्यूल किया है। इसका सीधा असर डेली लाइफ पर देखने को मिल रहा है। डेट ट्रैप, कर्ज का बोझ। पाकिस्तान पर एक्सटर्नल डेट का भारी प्रेशर है और उसे लगातार लोन्स रीपे करने पड़ रहे हैं। IMF और अदर इंस्टीट्यूशंस से बेल आउट पैकेजेस लेना उसकी मजबूरी बन चुकी है, लेकिन ये लोन्स शॉर्ट टर्म रिलीफ देते हैं और लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी बढ़ाते हैं। इस डेट साइकिल से बाहर निकलना सबसे बड़ी चैलेंज बन चुका है। IMF फैक्टर, बेल आउट या बर्डन। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ डील्स पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन भी हैं और चैलेंज भी। IMF की कंडीशंस जैसे सब्सिडी कट्स और टैक्स इंक्रीसेस लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा देती हैं, जिससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बढ़ती है, यानी रिलीफ के साथ प्रेशर भी बढ़ता है। एनर्जी क्राइसिस, बिजली और फ्यूल प्रॉब्लम। पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस लगातार वर्सन हो रहा है। फ्यूल इंपोर्ट्स महंगे होने से इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेजेस बढ़ रही हैं और इंडस्ट्रीज को नुकसान हो रहा है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ फर्दर स्लो हो रही है। एनर्जी सेक्टर की वीकनेस पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट कर रही है। इंडस्ट्रियल स्लोडाउन, प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट। फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, प्रोडक्शन कम हो रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। टेक्सटाइल सेक्टर जो पाकिस्तान की बैकबोन है वो भी प्रेशर में है। एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं, जिससे फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स कम हो रही हैं। ये स्लोडाउन इकोनॉमी की ग्रोथ को रोक रहा है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी इकोनॉमिक क्राइसिस को और वर्सन कर रही है। गवर्नमेंट चेंजेस, प्रोटेस्ट्स और पॉलिसी अनसर्टेनिटी इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को कमजोर कर रहे हैं, जिससे रिकवरी और मुश्किल हो जाती है। स्टेबल गवर्नेंस के बिना इकोनॉमिक रिकवरी पॉसिबल नहीं है। रीजनल इम्पैक्ट, नेबर्स पर इफेक्ट। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स होती है तो इसका असर पूरे साउथ एशिया रीजन पर पड़ेगा। खासकर इंडिया और अफगानिस्तान जैसे नेबरिंग कंट्रीज इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हो सकते हैं थ्रू ट्रेड, सिक्योरिटी और माइग्रेशन इश्यूज। यानी ये क्राइसिस सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा। चाइना फैक्टर, सपोर्ट या स्ट्रैटेजी। चाइना पाकिस्तान का मेजर पार्टनर है, खासकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू, लेकिन लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स का प्रेशर भी बढ़ रहा है और ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में कॉम्प्लेक्स बन सकता है। ये सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी है और रिस्क भी। पब्लिक स्ट्रगल, ग्राउंड रियलिटी। कॉमन पीपल सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। इन्फ्लेशन ने डेली लाइफ को मुश्किल बना दिया है। फूड प्राइसेस, फ्यूल कॉस्ट्स और बेसिक नेसेसिटीज सब महंगे हो चुके हैं, जिससे पॉवर्टी लेवल्स बढ़ रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी सिचुएशन की सीरियसनेस को क्लियरली दिखाती है। कोलैप्स सिनारियो क्या हो सकता है? अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती तो पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब जा सकता है, बैंकिंग सिस्टम पर प्रेशर बढ़ सकता है और सोशल अनरेस्ट भी इंक्रीज हो सकता है, जो एक फुल स्केल क्राइसिस में बदल सकता है। ये वर्स्ट केस सिनारियो हो सकता है।
रिकवरी चांसेस ऑफ पाकिस्तान। हालांकि अभी भी रिकवरी पॉसिबल है अगर सही रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट किए जाएं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाए जाएं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जाए और इंटरनेशनल सपोर्ट कंटिन्यू रहे, लेकिन ये प्रोसेस इजी नहीं होगा। रिकवरी के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेना जरूरी है। तो क्या पाकिस्तान कोलैप्स की तरफ जा रहा है या ये क्राइसिस एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है? आंसर डिपेंड करता है आने वाले डिसीजंस पर। ये सिचुएशन रिस्की भी है और अपॉर्चुनिटी भी। आने वाला समय ही इसका असली डायरेक्शन तय करेगा। अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या आपको लगता है पाकिस्तान इस क्राइसिस से बाहर निकल पाएगा। ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के लिए नैतिक्स अनकवर्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि फ्यूचर अपडेट्स मिस ना हो।